तो दोस्तों, साउथ की सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज देखना तो सबको पसंद होता है, लेकिन सही मूवी ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ की टॉप 8 सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई मूवीज, जो शुरुआत से लेकर एंड तक आपको बांधे रखेंगी। इन सभी मूवीज के लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब आते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है रुद्र तांडवम। ये 2021 में आई एक क्राइम थ्रिलर और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जिसे IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस फिल्म की कहानी घूमती है इंस्पेक्टर रुद्रा के आसपास, जो अपने काम के लिए जाना जाने वाला एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसकी मुश्किलों की वजह बन जाती है और उसे एक नए इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिस जगह रुद्रा की पोस्टिंग होती है, वहाँ ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क चलता है। रुद्रा बिना समय गवाए इन गैर कानूनी कामों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देता है। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हालात अचानक पलट जाते हैं, जब रुद्रा खुद एक बड़े मर्डर केस में फंस जाता है। अब कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है, क्योंकि रुद्रा पर खुद हत्या का इल्जाम लग चुका होता है। सवाल ये है, क्या रुद्रा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? उसे इस केस में फंसाने के पीछे असली वजह क्या है, और आगे चलकर कहानी में कौन कौन से चौंकाने वाले ट्विस्ट सामने आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म में आपको स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट रूम ड्रामा और कई अनएक्सपेक्टेड टर्न्स देखने को मिलते हैं, जो इसे एक एंगेजिंग क्राइम थ्रिलर बनाते हैं। अगर आपको इस तरह की एक्शन और इन्वेस्टिगेशन बेस्ड फिल्में पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। फिलहाल ये फिल्म हिंदी डब में जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर उपलब्ध है। अब चलते हैं नंबर 7 की ओर। फिल्म का नाम है लेवल क्रॉस। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की डिसेंट रेटिंग मिली हुई है। फिल्म की कहानी रघु नाम के एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसे सुनसान रेलवे स्टेशन पर नौकरी करता है, जहां दूर दूर तक इंसानों की कोई हलचल नहीं होती। ये अकेलापन रघु की जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है, और वो अपनी सिंपल रूटीन से पूरी तरह संतुष्ट भी रहता है। लेकिन कहानी तब पलट जाती है, जब एक दिन अचानक उसी वीरान स्टेशन पर एक अनजान लड़की आकर पहुंचती है। हैरानी की बात यह होती है कि उस लड़की को खुद भी नहीं पता होता कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। असली रहस्य तब गहराता है, जब वो लड़की रघु के साथ अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें साझा करना शुरू करती है। जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कुछ ऐसे राज सामने आते हैं, जो पूरे माहौल को अनसेटलिंग बना देते हैं। ऊपर से देखने पर फिल्म की कहानी भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। ये फिल्म धीरे धीरे आपको अपनी जाल में फंसाती है और आखिर तक दिमाग पर असर छोड़ती है। मेरी तरफ से ये फिल्म स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है। इस लिस्ट की बाकी मूवीज देखो या ना देखो, लेकिन इसे एक बार जरूर ट्राई करना। फिलहाल ये फिल्म हिंदी डब में प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर उपलब्ध है। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। इस फिल्म का नाम है द बॉडी। ये 2019 में आई एक क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर फिल्म है, जिसे IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। कहानी घूमती है अजय नाम के एक शख्स के आसपास, जिसकी पत्नी की अचानक और रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है। मौत के बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एक फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है, जब लैब पहुंचने के बाद उस महिला की डेड बॉडी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। बिना किसी सुराख के बॉडी का यूं गायब हो जाना पूरे केस को उलझा देता है। जैसे ही ये खबर सामने आती है, शक की सुई सीधे अजय पर आकर टिक जाती है। पुलिस को लगता है कि इस गायब बॉडी के पीछे अजय का ही कोई बड़ा राज छुपा हो सकता है। अब सवाल ये है, डेड बॉडी आखिर गई कहाँ? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है, या फिर कोई और बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है? और आगे चलकर इस केस की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। भले ही ये एक बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इसका सस्पेंस, ट्विस्ट और थ्रिलर आपको पूरी तरह साउथ थ्रिलर वाली फील देगा। अगर आपको मिस्ट्री और माइंड गेम वाली फिल्में पसंद है, तो ये मूवी जरूर ट्राई करें। फिलहाल ये फिल्म हिंदी भाषा में यूट्यूब पर उपलब्ध है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। इस फिल्म का नाम है नंदी। ये 2021 में रिलीज हुई एक दमदार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। फिल्म की कहानी सूर्य प्रकाश नाम के एक आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी जिंदगी बड़े ही सिंपल तरीके से जी रहा होता है। लेकिन उसकी पूरी दुनिया तब उलट जाती है, जब शहर में एक जाने माने लॉयर का मर्डर हो जाता है। इस मर्डर केस में हालात ऐसे बनते हैं कि सूर्य प्रकाश खुद इस हत्या का मुख्य आरोपी बन जाता है। सबूत, गवाह और परिस्थितियां सब कुछ उसके खिलाफ खड़ा होता है। नतीजतन ये कि सूर्य प्रकाश को करीब 14 साल की जेल की सजा हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूर्य प्रकाश अंदर से जानता है कि वो बेगुनाह है, और अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, असल कातिल को ढूंढना और सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। अब सवाल ये है, क्या सूर्य प्रकाश असली कातिल तक पहुंच पाएगा? उस लॉयर का मर्डर आखिर किसने और क्यों किया? और जेल के अंदर और बाहर चल रही इस खतरनाक गेम में कौन कौन से चौंकाने वाले ट्विस्ट सामने आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म देखकर ही मिलेंगे। वैसे तो ये मूवी पहले भी कई लिस्ट में शामिल रह चुकी है, लेकिन उस समय ये ऑफिशियल हिंदी डब में उपलब्ध नहीं थी। अच्छी खबर ये है कि अब ये फिल्म ऑफिशियल हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, तो फिलहाल ये मूवी यूट्यूब और आहा OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। फिल्म का नाम है पुज्जू। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है।
कहानी घूमती है कुत्तम नाम के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के आसपास। अपनी पत्नी की मौत के बाद कुत्तम अपने छोटे बेटे के साथ एक शांत और सिंपल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी कुत्तम के दिमाग में धीरे धीरे एक अजीब सा डर घर करने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके आसपास के लोग उसे घूर रहे हैं, उस पर नजर रखे हैं और कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब यहीं से कहानी एक डार्क मोड़ लेती है। कुत्तम का ये शक इतना बढ़ जाता है कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर कुछ ऐसे फैसले लेने लगता है और कुछ ऐसी हरकतें कर बैठता है जिन्हें देखकर दर्शक भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन इससे आगे कहानी बताना सही नहीं होगा, क्योंकि यहीं से फिल्म का असली सस्पेंस शुरू होता है। अब सवाल ये है, क्या सच में कोई कुत्तम के पीछे पड़ा है या फिर ये सब उसके दिमाग का वहम है? और इन हालातों में कुत्तम और उसका बेटा कौन सा रास्ता चुनते हैं? अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, माइंड गेम और धीरे धीरे बिल्ड होने वाला सस्पेंस पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। फिलहाल ये मूवी हिंदी डब में सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। इस फिल्म का नाम है पुरुषा प्रीतम। ये 2023 में रिलीज हुई एक सॉलिड क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की अच्छी रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी फोकस करती है SI सेबेस्टियन नाम के एक पुलिस ऑफिसर पर। एक दिन उसे एक तालाब के पास से एक अनजान व्यक्ति की लाश मिलती है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उस बॉडी की कोई पहचान नहीं हो पा रही होती। सेबेस्टियन हर संभव कोशिश करता है, आसपास के इलाकों में जानकारी फैलवाई जाती है, नोटिस जारी होते हैं, लेकिन फिर भी कोई आगे आकर उस बॉडी को पहचानने नहीं आता। ऐसे में सेबेस्टियन चाहता है कि किसी तरह ये केस क्लोज हो जाए। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अचानक एक महिला सामने आती है जो दावा करती है कि वो बॉडी उसके पति की है, और यहीं से फिल्म की असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब सवाल ये खड़े होते हैं, क्या वो बॉडी सच में उसके पति की है? अगर हाँ, तो उसकी मौत कैसे हुई? और अगर नहीं, तो महिला ऐसा दावा क्यों कर रही है? जैसे जैसे SI सेबेस्टियन इस केस में गहराई से उतरता है, कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट सामने आते हैं जो दर्शक का पूरा माइंड गेम खेल देते हैं। अगर आपको स्लो बर्न इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजिकल मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड रेवलेशंस पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए जरूर वर्थ वॉचिंग है। और अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है तो मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि इसे मिस बिल्कुल मत करना। फिलहाल ये फिल्म हिंदी डब में सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 पर। इस फिल्म का नाम है नेरकुंडा पारवाई, जिसे हिंदी में महारक्षक कहा जाता है। ये 2019 में रिलीज हुई एक दमदार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है। फिल्म की कहानी घूमती है 3 युवतियों के आसपास, जिन पर अचानक कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं जो न सिर्फ उनकी इज्जत बल्कि पूरी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। इसी मोड़ पर एंट्री होती है सुब्रमण्यम की, एक अनुभवी और तेज दिमाग वाले वकील की, जो फैसला करता है कि वो इन तीनों लड़कियों का केस लड़ेगा। उसका मकसद सिर्फ केस जीतना नहीं, बल्कि सच्चाई को कोर्ट के सामने लाकर इंसाफ दिलाना होता है। अब सवाल ये है, क्या सुब्रमण्यम कानून की लड़ाई में इन तीनों लड़कियों को बेगुनाह साबित कर पाएगा? उन पर लगे आरोप असल में क्या है और कोर्ट रूम के अंदर कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म देखते वक्त मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म बॉलीवुड की मशहूर कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म पिंक की ऑफिशियल रीमेक है। अगर आपने पहले से पिंक देख रखी है तो हो सकता है आप इसे स्किप करना चाहें, लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है और आपको सीरियस कोर्ट रूम ड्रामा और सोशल मैसेज वाली फिल्में पसंद है तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिलहाल ये फिल्म हिंदी डब में जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। और अब फाइनली गाइस, नंबर 1 पर कोई मूवी नहीं बल्कि एक